ये फिल्म में इतनी गुडनेस है, मतलब आप कितना भी आप कोशिश करो कि आंखों में आंसू नहीं आए, आंसू आ ही जाते हैं। और ये फिल्म 18 जुलाई को रिलीज़ हो रही है और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपके ज़रिए इस फिल्म का दुनिया तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छाई के बारे में फ़िल्म आजकल कम बनती है और बुराई जो है वो हमें जो अपने अंदर होता है वो मैं ही वही निकाल सकता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे इससे? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैडम प्रेसिडेंट ने मूवी देखी, उन्होंने हमारे काम को सराहा, मूवी को सराहा। वी आर वेरी ग्रेटफुल। पहली फिल्म में कांस हो आई, आप लंदन हो आई और अभी राष्ट्रपति भवन। हाँ जी सर। तो उम्मीदें बहुत बढ़ जाएंगी आपके काम से। उम्मीदें, हाँ, पर अभी ऐसा लग रहा है अभी भी सपने में हूँ। तो अच्छी फीलिंग है। नहीं, बहुत ही प्रेस्टिजियस बात है, बहुत ऑनर की बात है कि हमारी फिल्म आज यहाँ पर स्क्रीन की गई है। एंड जस्ट एक्चुअली अभी तक बड़ा सरियल लग रहा है। आई कांट बिलीव दैट हम प्रेसिडेंट के साथ बैठ के हमने हमारी फिल्म देखी है, उन्होंने हमारी फिल्म देखी है और जैसे कि सर कह रहे थे उन्होंने तालियां बजाई, उनको बड़ी अच्छी लगी फिल्म। सो या जस्ट स्टिल इन अ बिट ऑफ अ ड्रीम। मैं पवन सर आपसे पूछूंगा, आपने दोस्ती निभाई अनुपम सर से ऊंचाई के बाद। ये मेरे बहुत करीब के दोस्त थे। खोसला के दिनों से मतलब मेरे दुश्मन थे, लेकिन इतने करीब दोस्त बने, बहुत मुझे सपोर्ट किया मेरे पूरे करियर के दौरान। लेकिन जब इन्होंने मुझे एक लाइन सुना इस पिक्चर के बारे में तो मुझे मालूम था कि मेरे दोस्त एक बहुत ही नेक फिल्म बनाने जा रहे हैं अबाउट गुडनेस, अच्छाई के बारे में, आर्मी के बारे में। और ये फिल्म में इतनी गुडनेस है, मतलब आप कितना भी आप कोशिश करो कि आंखों में आंसू नहीं आए, आंसू आ ही जाते हैं। और हमारे भाई साहब तो इतने इमोशनल है, इसके लिए इतनी इमोशनल फिल्म बनाई। अगर वो कोई खड़ूस इंसान होते तो ऐसी पिक्चर नहीं बनती। नहीं। बहुत ही नरम दिल के इंसान है, इसलिए ये बहुत नेक फिल्म बनी है। इट्स अ फिल्म अबाउट गुडनेस एंड काइंडनेस एंड ही इज दैट मैन। साहब ने आपका शुक्रिया भी था कि कोई पैसे नहीं लिए आपने, दोस्ती पे पैसे नहीं मिले पैसे। अच्छा नहीं, आई थिंक ये इनकी महानता है, मेरे दोस्तों की महानता है। देखिए फिल्म अभी तो हम यहाँ पर 4 हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे एक्टर्स आज यहाँ नहीं हैं, टेक्नीशियंस यहाँ नहीं हैं। फिल्म एक अकेले इंसान के विजन से नहीं बनती है। बमन साहब ने भी अभी रिसेंटली एक बड़ी अच्छी फिल्म बनाई थी मेहता बॉयज़, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मगर उसमें जितने लोग, हमारी जो जापानीज़ डीओपी है, हमारे जो 2 ऑस्कर विनर्स हैं म्यूज़िक में, इसमें कमाल का म्यूज़िक है MM करीम साहब का, और हमारे साउंड डिज़ाइनर रसूल पुकड़ी साहब हैं, हमारे आर्ट डिज़ाइनर, सब ने, और सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये फ़िल्म 18 जुलाई को रिलीज़ हो रही है और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपके ज़रिए इस फिल्म का दुनिया तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छाई के बारे में फ़िल्म आजकल कम बनती है और बुराई जो है वो हमें जो अपने अंदर होता है वो मैं ही वही निकाल सकता हूँ। और आयरॉनिकली अच्छाई जो है वो एक ऑटिस्टिक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, क्योंकि उसको बुराई पता ही नहीं है। इनफैक्ट ऑटिस्टिक लोगों को, जो नॉर्मल लोग हैं, वो पिंजड़े में उस तरफ दिखाई देते हैं, उनको वो ऑड लगते हैं। बट आज सेलिब्रेशन का दिन है, आज वेरी हैप्पी आप लोग यहाँ आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। और आप हमारे मैसेंजर हो, मैसेंजर ऑफ गुडनेस, मैसेंजर ऑफ, बहुत मेहनत करी हमने। 4 साल इस फिल्म में मेहनत की है। 1 साल हमने इसका म्यूज़िक बनाया सिर्फ, फिर 1 साल ऑलमोस्ट राइटिंग पे लग गया, और फिर ऑफ कोर्स शूटिंग, और ये बड़े अगेंस्ट लॉट ऑफ ऑड्स बनी है फिल्म। इस फिल्म के 1 महीना पहले जो हमारे फिल्म में पैसा लगा रहे थे, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो पर ऑड्स के अगेंस्ट काम करने में और भी अच्छा लगता है, आपका निश्चय जो होता है और दृढ़ हो जाता है। सर साहब, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेयर डिड यू गेट द इंस्पिरेशन? तो मेरी जो खुद की नीस है, जो मेरी बहन की, प्रियंका की जो बेटी है, उसका नाम तन्वी है, वो ऑटिस्टिक है। तो आज से 4 साल पहले हम दिल्ली में ही गुड़गांव में एक शादी में थे, मेरे भाई की बेटी की शादी थी, और उसमें बाकी सब लोग डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, खुश थे, खा पी रहे थे, मगर 13 साल की तन्वी साइड पे खड़े होकर आसमान देख रही थी। तो मैंने उससे पूछा, बेटा क्या देख रही हो? उसने कहा, मैं अपनी दुनिया देख रही हूँ। उसके लिए बोलना कि मैं अपनी दुनिया देख रही हूँ और मेरे लिए ये समझना कि उसकी दुनिया क्या है बहुत मुश्किल था। वहाँ से बीज पड़ा, और मैं हमेशा से, मैं वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर जब शिमला में था वहाँ बड़ा हुआ, तो मैंने इन दोनों पोर्शंस को मिक्स किया। राइटिंग में भी बमन साहब ने हमारी मदद की, मेरे दोनों राइटर्स अंकुर और अभिषेक ने बहुत काम किया मेहनत से,
और इंस्पिरेशन आसपास, मैं आज से 15-20 साल पहले दिलखुश स्पेशल स्कूल में पढ़ाता था, जो स्पेशल बच्चों का स्कूल है। हमारे यहाँ ऑटिज़म जो हमने पेश किया उसको एज ए सुपर हीरो पेश किया है। वो कोई दयनीय हालत में नहीं है, वो सुपर हीरो है। और मेरी हैरानी की बात यह है कि आज जब हमने ये फिल्म शुरू की थी तो इसका जो डाटा था कि WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 100 में से एक बच्चा ऑटिज़म पर होता है। जब हमने फिल्म कंप्लीट कर ली 4 साल बाद, अब 37 में से एक बच्चा जो है वो ऑटिज़म का है। तो ऑफ कोर्स ये इसकी भी बात फैलाएंगी। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दिस इज़ अ फिल्म फ्रॉम इंडिया फॉर द वर्ल्ड। तो सर से लास्ट क्वेश्चन है कि सर अभी तन्वी द ग्रेट तो सक्सेसफुल होगी, लेकिन इसके बाद फिर क्या खोसला का घोसला 2 आ रही है आप दोनों की? पता नहीं, अब उसके बारे में तब बात करेंगे। आज तो तन्वी दा लेकिन आपने बोल ही दिया तो चलो देखते। ओके, थैंक यू। थैंक यू।